हेलो गाइज, वेलकम बैक गाइज। इस वीडियो में हम लोग अब सिक्स्थ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स को डिस्क्राइब करेंगे, जो कि है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है? पहले एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज मैंने कोई इनपुट एक्स ऑफ टी दिया हुआ है अपने किसी सिस्टम में, जिसका ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ समथिंग, ओके। तो ये क्या करता है, आउटपुट इसका टी ऑफ एक्स ऑफ टी दे रहा है, ठीक है। फिर मैं किसी ऐसे सिस्टम से इसको पास कर रहा हूँ, टी इनवर्स सिस्टम से, सच दैट जब ये उससे पास हो तो ये वापस हमारा इनपुट ही देगा, एक्स ऑफ टी। देखो, टी एंड टी इनवर्स आपस में कैंसिल होकर वापस एक्स ऑफ टी देगा। तो आपको कोई ऐसा सिस्टम चुनना है, टी इनवर्स, जो मेरे इसके आउटपुट को वापस कन्वर्ट करके अपना पुराना इनपुट दे। तो यहाँ पे अब कुछ कंडीशंस होते हैं कि कौन सा सिस्टम इन्वर्टिबल है, कौन सा, और अगर ये ऐसा कर पाता है तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल, और नहीं कर पाएगा तो नॉन इन्वर्टिबल। तो अब उसके लिए क्या कंडीशन है? बस एक ही कंडीशन जो मैंने नोट में लिखा हुआ है कि कब आप कह सकते हो एक सिस्टम जो है इन्वर्टिबल है। हम कह रहे हैं सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटपुट। कि अगर आपने दो डिफरेंट इनपुट दिए हैं, वो दो डिफरेंट आउटपुट शो कर रहा है, सेम आउटपुट को शो नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं इन्वर्टिबल। देखो, अंग्रेजी को छोड़ दो, हम लोग अभी क्लियर कर देंगे इसको अपने प्रॉब्लम से, बट अभी के लिए समझ लो कि कोई भी दो डिफरेंट इनपुट एक आउटपुट को शो नहीं करना चाहिए। फॉर गिवन सिस्टम, टू डिफरेंट इनपुट शुड नॉट प्रोड्यूस सेम आउटपुट। अगर आप दो डिफरेंट x1 और x2t दे रहे हो तो सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए मतलब हर अपने इनपुट के लिए अपना आउटपुट। अगर किसी के लिए सेम आ गया आउटपुट दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए, तो वो सिस्टम इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जाम्पल से हम अभी 2 मिनट में क्लैरिफाई कर देंगे। सपोज मेरा सिस्टम है y ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ टी। तो आउटपुट y ऑफ टी है, इनपुट x ऑफ टी है, एंड सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? स्क्वायर करके दे रहा है आपके सिग्नल को। जो भी आप इसमें पुट कर रहे हो सिग्नल, उसका स्क्वायर करके दे रहा है। तो मैं इसी ब्लॉक डायग्राम को बनाता हूँ। मैंने इनपुट दिया x ऑफ टी, सिस्टम क्या कर रहा है? स्क्वायरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। आउटपुट क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या यहाँ पे डिसाइड करना? टी इनवर्स सिस्टम। टी इनवर्स मतलब मैं इस स्क्वायर का इनवर्स 2 इनवर्स 1/2 आ जाएगा, मतलब रूट करूंगा इसको ताकि वापस एक्स ऑफ टी आ जाए। सो एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर जब इस 1/2 से जाएगा, रूट से जाएगा, तो 2 कैंसिल होकर वापस एक्स ऑफ टी आएगा। ऐसा हमारा कुछ सिस्टम है। बट अब मैं चेक करता हूँ टू डिफरेंट इनपुट्स के लिए। मैंने एक बार 2 लिया, एक बार -2 लिया। इसने 2 के लिए भी 4 दिया, -2 के लिए भी 4 दिया। तो जब दो डिफरेंट इनपुट्स में सेम आउटपुट 4 एंड 4 आ रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब रूट हो रहा है, ये 4 के लिए भी वापस 2 दे रहा है, एंड 4 के लिए, इस वाले 4 के लिए भी 2 दे रहा है, बल्कि इसको इस 4 के लिए -2 देना चाहिए था। आप समझ रहे हो बात को? बहुत ईजी है। 2 के लिए 4 दिया, रिप्रोड्यूस किया अपने इनपुट को। यहाँ -2 के लिए 4 दिया, ये अपने इनपुट को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, -2 शो नहीं कर, डज नॉट प्रोड्यूस सेम इनपुट। एंड ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मेरा आउटपुट दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आया। तो इसीलिए ये सेम आउटपुट जब रिवर्स करेगा ना, तो इन दो में से किसी एक ही वैल्यू को चुनेगा, एंड इस केस में ये +2 को ही चुन रहा है दोनों केसेस में। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ ये सिस्टम जो है इन्वर्टिबल नहीं है। आपको इतना पूरा करने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे कह सकते हैं। अगर आपने दो डिफरेंट इनपुट दे के एक ही आउटपुट अटेन आ रहा है, तो आप लोग कह सकते हो भाई इन्वर्टिबल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये वापस रेप्लिकेट नहीं कर सकता अपने इनपुट को। लॉजिक हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि ये वापस से उस वाले इनपुट को नहीं रेप्लिका कर पाएगा। सो ये लूज करेगा अपने इनपुट को, तो अगेन इट विल नॉट बी एन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो शॉर्टकट ट्रिक के लिए कुछ याद रखो। अब आप लोगों को क्या देना होता है? हमेशा एक दो डिफरेंट सिग्नल्स देनी होती है। हमने अपने स्टेबिलिटी वाले एनालिसिस में, स्टेबल सिस्टम्स में कहा था कि हम लोग यू ऑफ टी देते हैं, यूनिट स्टेप देते हैं टू चेक स्टेबिलिटी, बाउंड्री इनपुट बाउंड्री आउटपुट। इस केस में यूनिट स्टेप के बदले आप लोग इम्पल्स को देंगे, डेल्टा टी को हम लोग देंगे, ठीक है। प्लस डेल्टा टी देंगे एक बार क्योंकि हमें दो डिफरेंट इनपुट्स देने हैं चेक करने के लिए। तो एक बार मैं एक्स ऑफ टी में क्या दूंगा? प्लस डेल्टा टी। एक बार दूंगा माइनस डेल्टा टी, एंड चेक करूंगा अगर डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, वेल एंड गुड, इट इज इन्वर्टिबल सिस्टम। अगर इन दो पे सेम आउटपुट आ रहा है भाई, तो वो इन्वर्टिबल नहीं है। वही लिखा हुआ, इफ डिफरेंट आउटपुट्स देन इन्वर्टिबल, और अगर नहीं है डिफरेंट आउटपुट तो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो ये हम इसको एज अ स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। हम हमेशा कुछ नंबर नहीं डालेंगे। जहाँ नंबर डालना ईजी रहेगा वहाँ नंबर, जहाँ कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिग्नल हो तो वहाँ प्लस डेल्टा टी और माइनस डेल्टा टी से चेक कर लो, बिकॉज स्टैंडर्ड सिग्नल है। अगर इसके लिए उसने वेरीफाई कर लिया तो हम अज्यूम कर देते कि सब इनपुट्स के लिए ये वेरीफाई होगा कि सब इनपुट्स के लिए वो इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। सो प्लस डेल्टा टी और माइनस डेल्टा टी याद रखना इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स के लिए। कैजुअल सिस्टम्स के लिए यू ऑफ टी को हम कैजुअल नहीं, स्टेबिलिटी सिस्टम्स के लिए हम लोग यू ऑफ टी को पुट करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो,
एंड वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे देना यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार पूछने वाली बात है क्या यार, कर देना यार सब लोग। एंड मेरे सारे प्लेलिस्ट को चेक करना, जितने भी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोज़ ऐड किए नंबरिंग से बिल्कुल सीक्वेंस से ऐड किए हो, सबको चेक कर लेना है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।